बायोलॉजी पाठशाला। माय नेम इज रुपेश कुमार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स, और फिजिक्स में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको अच्छे से समझेंगे और फिर आगे आज हम लोग एक ओवरव्यू सबसे पहले लेंगे। जो भी चीज़ हमें बेसिक्स नीड है सबसे पहले हम लोग वो लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग करते हैं कि सबसे पहला कोशिश कीजिए, आप लोग को मैं एक एडवाइस दूंगा कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं या जब भी आप कोई चैप्टर्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले अपने अनुसार उसको तोड़ने की कोशिश कीजिए कि आखिर वो चैप्टर्स कहना क्या चाह रहा है, वो चैप्टर्स क्यों आया, वो चैप्टर्स की नीड क्या है। तो इस तरीके से आपको क्या होगा कि चैप्टर्स के ओवरव्यू मिल जाएगी, जिसकी वजह से आपको कोई भी चैप्टर्स फालतू नहीं लगेगा कि अरे मैं क्यों इसको पढ़ रहा हूँ। तो इस तरीके से नहीं लगेगा, वो आपके लिए यूजफुल हो जाएगी, मजा आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी चीज़ में मजा आनी चाहिए। तो आइए टॉपिक पे टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो भाई ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? क्या है भाई? बड़ा अटपटा नाम है ना? अच्छा, तोड़ते देखते क्या निकलता है। तो भाई सबसे पहले तो मैग्नेटिक लिखा हुआ है, इफेक्ट लिखा हुआ है, ऑफ लिखा है, इलेक्ट्रिक करंट लिखा हुआ है। अब हम साथ में पढ़ते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है अब मैं आपको समझाता हूं। इलेक्ट्रिक करंट किससे होता है? इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन जब पास करता है किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में तो उसकी वजह से करंट जनरेट होता है। मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम को हम लोग करंट बोलते हैं। चार्ज पर यूनिट टाइम मतलब कोई भी चीज जहां से निकलती है तो किसी सेकंड में कितना चार्ज निकल रहा है उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि उसमें करंट कितना है। ठीक है भाई, करंट तो पता चल गया, करंट क्या है। अब मैग्नेटिक क्या है? तो मैग्नेट भी सबसे पहले हमें उसके बारे में, मैग्नेट के बारे में पढ़ना होगा, तभी हम पता कर पाएंगे कि भाई मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। तो हम लोग वो भी पढ़ेंगे अभी आने वाले 2-3 मिनट बाद। हम लोग मैग्नेट भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन पहले इसको तोड़ते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब भी कोई भी वायर में, जैसे मान लीजिए सपोज दैट एक सर्किट डायग्राम में बल्ब है, बैटरी है, वायर है, तो सपोज दैट मान लीजिए कि अगर इसमें करंट पास कर रहा है, इस वायर में करंट पास कर रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन मान लीजिए सपोज दैट कि इसमें इस तरीके से पास कर रहा है, जा रहा है और बल्ब को जला दिया। तो जब इलेक्ट्रॉन इसमें पास करता है तो उसके कारण क्या होता है? दो प्रोसेस होता है। पहला तो प्रोसेस हम लोग सारे जानते हैं कि कॉलिजन होता है, उसके वजह से हीट प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहला ये चीज होता है। सेकंड जो चीजें होती है वो ये होती है कि जो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। कैसे जनरेट होता है मैं एक छोटा सा बस आपको इलस्ट्रेट करूंगा, आज ज़्यादा नहीं बताऊंगा। तो इस तरीके से क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट बनता है। ठीक है, इनका कुछ रेंज होता है, ये इस हिसाब से बनते हैं, बनते जाते हैं और बनते जाते हैं। इनका कुछ रेंज होता है। मतलब रेंज कहने का मेरा सेंस है कि मान लीजिए सपोज दैट कि कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, सपोज दैट ए नाम का ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि इस मैग्नेटिक फील्ड का रेंज यहाँ तक है, इसका रेंज यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा, यहाँ पर रेंज इसके कंपैरिजन, मतलब अगर ये डी है और ये हमारा सी है तो सी जो होगा वो लेस देन होगा किससे? डी का। मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट अगर सी के पास देखे तो उसका कम होगा इन कंपैरिजन डी से। उसी तरीके से ये जो ऑब्जेक्ट है इसके पास मैग्नेटिक इफेक्ट सबसे कम होगा। धीरे धीरे दूर जैसे आप होते जाओगे तो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट क्या हो जाएगा? कम होते चल जाएगा। तो ये चीजें हैं। तो ये चीजें सबसे पहले आपने जान लिया कि किसी भी इलेक्ट्रॉन जब पास करता है तो उसमें दो प्रोसेस होता है, एक हीट प्रोड्यूस होता है और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, तो ये चीज अभी हम लोग ओवरव्यू देखें, डिटेल्स में भी जाएंगे। बट हमने करंट जान लिया, ये जान लिया कि भैया हाँ ठीक है इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। लेकिन भैया मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं, अरे यार मैग्नेटिक फील्ड तो देख रहे हैं बट मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट के बारे में नहीं पता है। नहीं, मैग्नेट के बारे में नहीं पता है। ठीक है, तो आओ मैग्नेट के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, सब लोग लेके आ गए। क्या है? अच्छा, मैग्नेट। ओके, मैग्नेट। भैया यार ऐसा टॉपिक नहीं पढ़ाया करो यार, ये सब समझ नहीं आते। मैग्नेट का तो मतलब मैग्नेट होता है, उसमें क्या पढ़ना है? अरे ऐसा नहीं है। अब मैग्नेट है भैया, किसी ने तो ढूंढा होगा। आप लोग को अगर नाम पता है तो कमेंट के नीचे इनका नाम जरूर डालिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि मैग्नेट का हिस्ट्री क्या है, मैग्नेट को किसने डिस्कवर किया। अच्छा, आप लोग मुझे आज एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि इन्वेंशन करना और डिस्कवरी करना
दोनों में क्या फर्क होता है, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग इसका हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं कि आखिर मैग्नेट का हिस्ट्री क्या है। तो मैग्नेट का जो हिस्ट्री है वो इस तरह है कि एक इंसान थे जिनका नाम मैग्नस था, उनके वजह से इस मटेरियल का नाम मैग्नेट पड़ा। तो एक दिन एक्सीडेंटली क्या हुआ कि जब वो कहीं जा रहे थे तो क्या हुआ कि उनके पास एक रॉड था, वो आयरन का बना हुआ था, और जब वो जा रहे थे तो एक रॉक वहाँ पे रखा हुआ था। तो वो जब जा रहे थे तो एक्सीडेंटली क्या हुआ कि उनका जो स्टिक था, रॉड का जो मतलब रॉड था जो आयरन का बना हुआ था, वो रॉक के साथ स्टिक कर गया। मतलब इस तरीके से क्या हुआ कि वो चिपक गया। मान लीजिए जैसे जा रहे थे वो इस तरीके से चिपक गया। उन्होंने पूरा फोर्स लगाया इसको हटाने का, बट क्या हुआ कि ये जो रॉड था वो हट ही नहीं रहा था। उन्होंने पूरा दम लगाया लेकिन ये नहीं हटा। तो वो परेशान हो गए। उनके बाद उन्होंने उस चीज़ के ऊपर स्टडी की तो उनको पता चला कि ये एक टाइप का मटेरियल है, एक टाइप का मटेरियल है। मान लीजिए सपोज उस टाइम तो ऑब्वियसली सी सबसे पहली बात है कि जो मैग्नेट होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। मतलब मैग्नेट के स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकते हैं, उस पर वो इन्फिनाइट है, बट ये 2 टाइप्स के होते हैं। मतलब फर्स्ट जो होता है आपका वो नेचुरल होता है। क्या होता है? नेचुरल होता है, ठीक है। सेकंड जो होता है वो मैन मेड होता है, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज नेचुरल, सेकंड वन इज मैन मेड। अब भाई नेचुरल और मैन मेड में क्या अंतर है? तो कोई बच्चा भी बता देगा कि नेचुरल भाई है जो हमें एनवायरमेंट से मिले वो नेचुरल, जो हम लोग लैब में फैक्ट्री में बनाते हैं वो मैन मेड होते हैं। अब ये भी बात होता है कि भैया नेचुरल अगर कोई चीज हमें मिल रही है तो वो ज्यादा पावरफुल है या मैन मेड जो है वो ज्यादा पावरफुल है। तो आप ये कोई भी थोड़ा सा स्किल अपना लगा सकता है, कॉमन सेंस लगा सकता है कि भैया अगर हम लोग मैन मेड बनाएंगे तो क्या मतलब है, यानी स्पेसिफिक उसको एक मैग्नेट की तरह बनाना चाह रहे हैं जो चीजों को क्या करे, स्टिक करे। तो भैया ये ज्यादा पावरफुल है, ओके। ये थोड़ा उससे कम पावरफुल है। मतलब फर्स्ट वन इज लेस पावरफुल देन मैन मेड, ओके ओके, यू गॉट इट। यहां तक आप लोग को शायद समझ आ गया होगा। और अगर कुछ समझ नहीं, अगर कुछ इस पार्ट में अगर कुछ समझ नहीं आ रही होगी पार्ट में, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो पता चल गया भाई। तो उन्होंने पूरा दम लगा स्टडी किया तो उनको पता चला कि भैया ये इस टाइप का मटेरियल है। मान लीजिए सपोज दैट कि उस टाइम रॉक कैसा होगा, रॉक ऐसा होगा, रॉक ये रॉक हो गया मान लीजिए, ठीक है, सॉरी ये रॉक कैसा हो गया। तो क्या हुआ, ये उनका रॉड था, ये क्या था, ओके, ये उनका रॉड था, तो वो इसे चिपक गया। तो उनको ये पता चला कि ये तो आयरन का था। ये किसका था? आयरन का। दिख रहा होगा, मैंने आयरन लिखा है, ठीक है। और ये जो रॉड था वो क्या करता था कि आयरन, ठीक है, आयरन के कोई भी मटेरियल हो और उसके जो अलॉय है वो क्या करता है कि इससे चिपक जाता है, ठीक है। वो मैं आगे बताऊंगा कि क्यों चिपकता है, फेरोमैग्नेटिक, ये सारी चीजें क्या है मैं वो आगे बताऊंगा आगे के लेक्चर में। तो वो क्या करता है, वो इससे चिपक जाता है। और आयरन के सारे अलॉय, ठीक है। अलॉय के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि अलॉय क्या है, ठीक है। आयरन स्लैश लिखते जाइए, आयरन स्लैश आयरन अलॉय। अब आयरन अलॉय क्या है भैया, ये भी तो सबसे बड़ा बात है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ये देख ले अरे भैया अलॉय, अच्छा ठीक है याद कर लेंगे अलॉय क्या है, ऐसा नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अगर किसी भी टॉपिक से जा रहे हैं, अगर वहां पर मान लीजिए सपोज मैं एक चीज और आप लोग को बोलूंगा, अगर अच्छा करना है आप लोग को, मान लीजिए कि ABCD लिखा हुआ है कहीं पर, ठीक है। मैं के पास एक एग्जांपल दे रहा हूं और आपको A भी समझ आ गया, D समझ आ गया, बट आपको C समझ नहीं आया, ठीक है। तो ये नहीं करना है कि भैया A भी समझ लिए सीधा जंप किए D पे और D के बाद हम लोग चले गए E पर, नहीं। खत्म करना है तो C को भी पहले समझना है, क्योंकि C कुछ ना कुछ से पक्का रिलेट हो सकता है। वो E से रिलेट ना हो लेकिन वो F से कोरिलेट कर सकता है। तो जब आप F पढ़ोगे, आप C नहीं पढ़े हो, तो आपको लगा रहा है मैंने तो सिर्फ C नहीं पढ़ा है, बट वो F भी क्या होगा बाद में वो आपको समझ नहीं, अगर वो भी क्या होगा, वो भी अंडरस्टैंड जब आप नहीं कर पाओगे, तो उसी तरीके से क्या होता है कि चैप्टर्स हो, सब्जेक्ट्स हो, वो आपका वीक बनते जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इस पर टाइम लगा दोगे, तो अगर ये आपका बेस अगर आपका स्ट्रॉन्ग बन गया, तो F ऑटोमेटिक आपको समझ आ जाएगा। तब आप कहोगे कि यस आई नो ईच एंड एवरीथिंग। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये आप लोग हमेशा अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग अलॉय देख रहे थे। अलॉय का क्या मतलब होता है कि सपोज दैट मान लीजिए जैसे कोई भी मटेरियल है,
ठीक है, कोई भी मटेरियल है, जैसे कोई मटेरियल अगर आयरन का है 100% उसमें आयरन, तो वो सिर्फ आयरन मटेरियल हम लोग कहेंगे। बट हम लोग ने क्या किया कि अगर ये मटेरियल मान लीजिए ये आयरन का है, लेकिन हमने क्या किया कि ये पूरा मटेरियल तो हमने आयरन का बनाया, ठीक है, ये पूरा मटेरियल आयरन का, लेकिन ये जो ब्लू वाला स्ट्रिप है ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये मान लीजिए कि इसमें हमने थोड़ा सा कार्बन मिला दिया। तो अब अगर आयरन का जो परसेंटेज है वो कार्बन के परसेंटेज से ज्यादा है, ठीक है, और अगर इस सेंस में से भी आप कह सकते हैं कि अलग सेंस से हमको देखना है कि भैया कि मान लीजिए 50% से अगर ज्यादा है आयरन, तो हम लोग कहें कि आयरन का अलॉय है ये, ठीक है। जिस तरीके से आप स्टील देखते हैं, स्टील में क्या होता है, जैसे बहुत सारे लोग भी क्वेश्चन हमेशा राइज करते हैं कि सर आयरन और स्टील में क्या अंतर है। आयरन और स्टील में कुछ अंतर नहीं है। आयरन अपना एक सेपरेट है जिसमें सिर्फ जो मटेरियल है वो आयरन का है, बट जो स्टील है उसमें आयरन प्लस कार्बन ऐड किया जाता है। कार्बन उसका परसेंटेज होता है, उसका एक डायग्राम होता है, ठीक है, आयरन कार्बन डायग्राम, उसमें ये चीजें बताया जाता है कि कार्बन कितने परसेंटेज मिलाएंगे, क्योंकि हमें अल्टीमेटली जो भी रॉड होते हैं उन चीजों को हार्ड करना होता है। एक चीज मैं और बोलूंगा कि अभी आप लोग जैसे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो एक चीज और आप लोग कोशिश कीजिएगा सीखने का कि स्ट्रेंथ, हार्ड, टफनेस, ये तीनों चीज अलग है। बट अभी आप लोग को लग रहा होगा ना यार स्ट्रेंथ भी तो सेम होता है, हार्डन भी तो सेम होता है, टफनेस भी तो सेम होता है, लेकिन ये चीजें अलग है। कोशिश कीजिएगा कि गूगल पर आप लोग ये चीज देखें और इसका आंसर देखें, स्ट्रेंथ, टफनेस, हार्डन में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो ये चीज होगी आयरन अलॉय, तो इन सारी चीजों को क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है, ठीक है। पहले हम लोग इधर और भी एग्जांपल्स हैं वो मैं आगे दूंगा, ठीक है। तो यहां तक होगी सारी बातें, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आखिर मैग्नेट है, तो आखिर मैग्नेट के बारे में देखते हैं कि भैया मैग्नेट हमने पढ़ा है उसमें तो भैया नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये सारी चीजें होती है। बिल्कुल आप लोग सही बोल रहे हैं, उसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल भी होता है। तो अगर हम लोग एक बेसिक डायग्राम ले, जो हम लोग पढ़ने के लिए ये डायग्राम यूज करते हैं, तो मैग्नेट को कुछ हम लोग इस तरीके से देखते हैं, राइट, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, राइट, इसी तरीके से देखते हैं। तो भैया अब ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ऐसा क्यों भैया? ऐसा तो है, मैं तो इसको ए मान सकता हूं, मैं इसको ए मान लिया, मैं इसको बी मान लिया। नहीं, अब मेरा मन हो गया यार चल इसको ईस्ट मानते हैं, इसको वेस्ट मानते हैं, इसको ईस्ट मानते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों किसी एंड पार्ट को हम लोग नॉर्थ मानते हैं, किसी एंड पार्ट को साउथ मानते हैं, ऐसा क्यों। मान लीजिए ये मैग्नेट है, ठीक है, ये मैग्नेट है, आप लोग को दिख रहा होगा। तो पहले तो अगर इस मैग्नेट को सिर्फ देखूं तो मैं नहीं बता सकता कि भैया कौन सा नॉर्थ पोल है, कौन सा साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से होगा, मैग्नेटिक फील्ड कोई नहीं बता सकता है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको ना ऐसे करके फ्रीली छोड़ देंगे। क्या किया, फ्रीली। अभी तो ये मेरा हाथ में मैंने पकड़ा, मान लीजिए कि मैंने एक वायर लिया या कुछ लिया, रस्सी लिया, उससे मैंने क्या किया, इसको फ्रीली छोड़ दिया। तो ये एंड और ये एंड क्या करें, एक एंड जो साउथ पोल की तरफ चल जाएगा, मान लीजिए ये एंड जो है वो साउथ पोल की ओर दिखा रहा है और ये एंड जो है नॉर्थ पोल की। तो हम लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि ये वाला जो सेक्शन है ना पूरा, ये नॉर्थ पोल है भैया, ये वाला जो सेक्शन है वो साउथ पोल है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि कौन सा साइड एंड जो है वो नॉर्थ पोल है, कौन सा एंड जो है साउथ पोल है, ठीक है। तो अब से कभी भी इस तरह मत करना कि हाँ भैया ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, कुछ भी बना दिए, नहीं, स्पेसिफिक है, वो किस डायरेक्शन में आता है, वो ज्योग्राफिकली लोकेशन पर डिपेंड करता है, ओके। तो ये चीजें हो गई, आप लोग हमें एक छोटा सा बस आंसर दीजिएगा कमेंट में, ठीक है, क्योंकि जितना आप सोचोगे उतना फिजिक्स आपके लिए आसान होगी। सबसे जरूरी चीज है आपका ब्रेन, आप कितना उसके बारे में, उसमें कितना इंडल्ज होते हैं आप, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की, ओके। मान लीजिए कि ये अगर मैग्नेट है, सपोज दैट कि ये अगर मैग्नेट है, इसको मैंने ब्रेक कर दिया, बहुत एन नंबर ऑफ पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। एन नंबर ऑफ पार्ट्स मतलब कि 2 में भी कर सकते, 3 में भी ब्रेक कर दिए, 4 में भी ब्रेक कर दिए, 5 में भी ब्रेक कर सकते हैं, ओके। तो आप मुझे ये बताओगे कि अगर ब्रेक करने के बाद नॉर्थ पोल और साउथ पोल में चेंज होगा, या फिर हम लोग इस तरीके से करते हैं कि नॉर्थ पोल को अलग कर सकते हैं, साउथ पोल को अलग कर सकते हैं, क्या हम लोग इस तरीके से करते हैं। तो ये आंसर मैं अगले पार्ट पे जो वीडियो आएगी उसमें दूंगा, लेकिन इसमें आपको ये बताना पड़ेगा मुझे क्या हम लोग अलग कर सकते हैं या अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि भैया मैंने पढ़ा दिया सब कुछ, मैं आपका बेसिक्स इतना स्ट्रॉन्ग करूंगा कि बाद में जब आप 11th में जाओगे या 12th में जाओगे और जब
कंपटीशन का प्रिपरेशन करें तो आपको लगे फील, हाँ भाई मैं ये जानता हूँ, मैं ये अंदर तक समझता हूँ, तब आपको उस टाइम फील होगा कि नहीं मैं कुछ हूँ। नहीं तो बाद में आपको यही फील होगा कि भाई एक फॉर्मूला दे दिया, उससे 10 क्वेश्चंस दे दिया, वो बन गए, 11th क्वेश्चन आया और भैया तो फॉर्मूला ही नहीं लग रहा है, तो अब क्या। ठीक है, तो इस तरीके से तो आप लोग को ये सोचना पड़ेगा कि भैया जब भी हम पढ़ रहे तो बेसिक्स देखिए, अगर आपको बेसिक्स पढ़ने में 2 घंटे लग रहे हैं ना, मैं आपको बोलता हूँ, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बेसिक को वो बोलते हैं कि अरे फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, या फिर फर्स्ट टॉपिक है, सेकंड टॉपिक है, या फिर वो बोलते हैं स्कूल्स में आज तो यार आज ये चैप्टर शुरू होगा, हटाओ ना, फर्स्ट टॉपिक ही तो पढ़ाएगा। लेकिन क्या, अगर आप फर्स्ट टॉपिक पे जितना टाइम दोगे बाकी टॉपिक पे आपको उतना ही कम टाइम देना होगा। लेकिन अगर फर्स्ट टॉपिक पे आप टाइम नहीं दोगे तो बाकी टॉपिक आप कितना भी अच्छा कर लो, वो सिर्फ आप सवाल बना सकते हो, समझ कभी नहीं सकते उस चैप्टर के बारे में। तो ये चीजें, तो ठीक है, आप लोग को ये पता चल रहा है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्यों होता है। अब हम लोग दूसरा चीज करते हैं कि भैया ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल तो हमने पढ़ लिया, हमने ये भी, और आप मुझे बताओगे कि ब्रेक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब मुझे ये बताओ कि ये मैग्नेट तो है, नॉर्थ पोल तो है, साउथ पोल भी तो है, इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा। अरे भैया इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा। अच्छा एक सेकंड, आपने बोला मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड है क्या। अरे यार ले, अब ये तो मैग्नेटिक फील्ड समझ नहीं आ रहा है। अच्छा देखते देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। यहां पे मान लो कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट है जेड, एक जेड ऑब्जेक्ट है, आयरन का बना हुआ है या आयरन अलॉय का बना है, किसी भी चीज ऐसा चीज का बना हुआ है जो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करती है। ठीक है, और मान लीजिए कि यहां पर है एक्स, एक्स भैया बोले अरे भैया हम भी हैं, हमको छोड़ के मत जाइएगा, तो बोले ठीक है भैया आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो इस मैग्नेट ने क्या किया कि एक मैग्नेटिक फील्ड हमने क्रिएट किया। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने का मतलब होता है कि उतना स्पेस जहां तक मैग्नेट किसी को अट्रैक्ट कर सकता है। अट्रैक्ट करने का मतलब कि अगर ये मैग्नेट है और ये वाला मटेरियल यहां पर है तो ये इसको अट्रैक्ट कर सके, अपने तरफ इसको ला सके। अब मान लो जो इतना दूरी पे है, अब इसको ये इधर नहीं ला पा रहा है, ठीक है, तो हम कहें कि भैया इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट है ना, यहां तक नहीं है। आप लोग भी ये चीज ट्राई देखते होंगे कि जब आप लोग मैग्नेट को पास लाते होंगे तो मैग्नेट खड़ाक से ऐसे चिपक जाता होगा, आप लोग देखते हैं। यानी कि ये हम बोल सकते हैं कि जो एकदम जो उसका स्पेस, जो नियर बाय स्पेस होता है मैग्नेट का, वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो यानी वहां पर उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है सबसे ज्यादा, यानी मैग्नेटिक फील्ड अगर सबसे ज्यादा है, उसका अट्रैक्शन पावर वहां पर सबसे ज्यादा, यानी उसका मैग्नेटिक इफेक्ट भी वहां पर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये चीजें। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कैसे होती है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होता है वो नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल की तरफ जाती है। आउटसाइड, आउटसाइड और इनसाइड में भी डिफरेंस है। ओके, और यहां भी क्या होगा, नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल की तरफ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। अब आप देखिए बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि यार भैया नॉर्थ पोल से साउथ पोल अंदर से जाएगा या फिर नॉर्थ पोल साउथ पोल बाहर से जाएगा, तो उन्हें यही समझना। तो सिंपल सा बात है, सबसे पहले क्या आता है, एन आता है या एस आता है। आप अगर एबीसीडी की तरफ से चलो तो सबसे पहले कौन आएगा, एन या एस। ऑब्वियसली एन का वैल्यू क्या होता है, अगर हम लोग देखें तो एन का जो वैल्यू होता है वो होता है 14, ये 14th अल्फाबेट में आता है, और एस का आता है 19th। ठीक है, 19th, तो 14th पहले आएगा या 19th पहले, ऑब्वियसली सी बात है 14, तो 14 से बाहर से निकलेगा और कहां जाएगा, 19th की तरफ। अब जब 19th की तरफ आ गया तो ऑब्वियसली से बात है क्लोज लूप बनने के लिए तो इधर से आएगी ना, साउथ पोल से नॉर्थ पोल ही आएगी ना। तो सिंपल सी बात है, इधर से भी चला और इधर से भी सेम पाथ इसने फॉलो कर लिया। सॉरी मैं यहां पर गलत लिख दिया हूं, आप लोग भी ठीक कर लीजिएगा। ये यहां से यहां तक, मतलब इस तरफ से जाएगा। ठीक है, ये चीज है। और एक चीज होगा, बहुत लोगों को पता भी होगा ये चीज, पर मैं समझा देता हूं कि 14 जब आप बोलते हैं और 14th बोलते हैं तो इसका डिफरेंस क्या होता है। 14 का मतलब होता है कि जब आप 14 बोलते हैं तो 1 2 3 4 5 6 टू 14 तक आपने उसको इंक्लूड कर लिया। ठीक है, लेकिन जब 14th बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि सिर्फ आपने 14th बोला, बाकी सारी चीजें एक्सक्लूड हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें हैं। अब क्या होगा कि मान लीजिए कि इसका जो मैग्नेटिक, यहां पर हमने एक्स बनाया था, सॉरी बढ़िया था, तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका कुछ इस तरीके से होगा, मतलब अट्रैक्शन पावर कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो यहां पर जो इसका अट्रैक्शन पावर है और यहां पर जो अट्रैक्शन पावर, ठीक है, तो इसी अट्रैक्शन पावर को ये इसको इस तरफ खींचेगा, अब ये भी मैग्नेट भी इसको इस तरफ खींचेगा, तो ये जो अट्रैक्शन पावर है इसी को मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं।
आई होप आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे। ठीक है, तो ज्यादा आप लोग को पढ़ना नहीं है, इतना ही पढ़ना है अभी। पहले आप इतना ही देखिए, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि मैग्नेट के भी जो फेरोमैग्नेटिक ये सब जो हम लोग देखते हैं वो क्या है, वो डिपेंड करता है कि आपका अट्रैक्शन किस में, कौन से मटेरियल में ज्यादा, वो भी हम लोग देखेंगे। ऐसा कोई भी चीज हम लोग नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी आगे हम लोग नेक्स्ट में मिलेंगे। ठीक है, जो हमने क्वेश्चंस पूछा वो आप जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट जो वीडियो है बहुत जल्दी आने वाली है। ठीक है, और मैंने जो क्वेश्चन पूछा प्लीज कमेंट उसको जरूर कीजिएगा, और ये भी बताइएगा कि आप लोगों ने हर एक चीज समझा या नहीं। अगर कोई भी टॉपिक या कोई भी पार्ट आप लोगों को समझ नहीं आई होगी तो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में उसको फिर से इलस्ट्रेट और उसको डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।